हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 23 ऑफ 30 डेज सीरीज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने समझा था एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में पर्सनैलिटी किस तरीके से वर्क करती है, पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है, हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। अब हम समझेंगे प्रिसेप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में किस तरीके से काम करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर में, और वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। दोनों अलग अलग टॉपिक है बट आज की वीडियो के अंदर हम दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ perception in organizational behavior. Perception in organizational behavior refers to the process through which individuals interpret and make sense of their environment, including people, event, and situation within the workplace. It involves selection, organization, and interpreting and sensory information to from mental representation or perception. एक इंसान का परसेप्शन कैसा है, मतलब उसकी सोच लगा लो, मतलब वो कैसे सोचता है किसी इन्वायरमेंट के बारे में, वो मतलब क्या सोच के चीज़ों को सिलेक्ट करता है, उनको समझता है, क्या उसका परसेप्शन है। ये नहीं कहते कि इसका परसेप्शन यही है कि ये इस तरीके की चीज़ों को ही पसंद करता है ना। कई बार आप लोगों को कहते हुए सुना होगा। तो वो परसेप्शन होता क्या है, उसकी सोच, उसकी मेंटलिटी हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों के बारे में क्या सोचता है, किस तरीके से उस चीज़ों को सिलेक्ट करता है। अब कई क्या होते हैं, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, मन में आया वो खरीद लिया। पर कई लोग आपने देखा होगा कहते हैं कि इसका परसेप्शन बहुत अलग है, ये अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सिलेक्ट करता है, इसकी मेंटलिटी बहुत अलग है। तो परसेप्शन होता है कि वो क्या सोच के चीज़ों को सिलेक्ट करता है और उनको समझता है, वो हमारा परसेप्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके इन्वायरमेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंगली आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या चीज़ सिलेक्ट करते हैं, वो आपका परसेप्शन बताता है कि आप क्या सोचते हैं। Process of perception. Understanding perception is the in the organizational behavior help manager and leaders create a more effective and supportive work environment by addressing and mitigating the factor that leads to the misperceptions and enhance those that the contribute to accurate perception. देखो, जब परसेप्शन सही होगा, चीज़ों को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से किया जा रहा है तो एम्प्लॉयज़ उस चीज़ से मोटिवेटेड रहेंगे। अगर वो चीज़ अच्छे से हो ही नहीं रही है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो फिर इफ़ेक्टिव तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपना काम है वो नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इंट्रीगेशन। ये प्रोसेस रहती है परसेप्शन की एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। फर्स्ट है हमारा प्रोसेस का पॉइंट सिलेक्शन। इंडिविजुअली सिलेक्टिवली अटेंड टू सर्टेन स्टिमुलेट इन देयर इन्वायरमेंट वाइल इग्नोरिंग अदर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज रिलीवेंस, साइलेंस एंड फेमिलियरिटी। इन द वर्क प्लेस एम्प्लॉयज में बी प्रायोरिटाइज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स एंड इंटरेस्ट। देखो, कोई भी ऐसे इंसान को सिलेक्ट नहीं करेगा जिसका कोई मोटिव ना हो, जो काम करने में इंटरेस्टेड ना हो, जो चुप चुप रहे, फेमिलियर ना हो लोगों के साथ। वैसे लोगों को आप क्यों लेके आएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप उसी इंसान को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आएंगे, सिलेक्ट करेंगे जो अपनी जॉब के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, उसका गोल हो कोई, वो अपने गोल को अचीव करना चाहे और उसका इंटरेस्ट हो उस चीज़ के अंदर। अब उसका काम करने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही आ रहा है, हाँ कर रहा हूँ, तो उस इंसान का क्या फ़ायदा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो वेस्ट है। तो आप ऐसे इंसान को सिलेक्ट करेंगे ही नहीं जो मतलब बिल्कुल साइलेंट सा हो और आलसी हो, है ना। तो सिलेक्शन आप अकॉर्डिंग टू दे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोल एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही आप उनको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्टेड सिमुलेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड स्कीम्स बेस्ड ऑन द pre-existing knowledge, experience and culture norms. For example, employees may categorized colleagues are as friendly or competitive based on the past interaction and social cause. देखो, आप अलग अलग तरीके से फिर उनको ऑर्गेनाइज कर देंगे। जो जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कैटेगराइज कर देंगे, जो कलीग फ्रेंडली हैं, जो कम्पिटिटिव हैं, जो पहले से उनका पास्ट इंटरेक्शन है कोई सोशल इशू की वजह से, कोई इशू की वजह से, तो उनको अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइज कर देंगे उनको कि कौन सा सही जगह पे कहाँ पे फिट बैठेगा।
ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर, नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज कर देंगे। जैसे उनकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली, फिर जैसा मतलब आपने पहले लोगों को सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे जैसे उन लोगों की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आप उनको अलग अलग जगह पे एक ऑर्गेनाइज कर देंगे, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कल्चर के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है इंटरप्रेशंस। ऑर्गेनाइजेशन स्टिमुलेट्स आर इंटरप्रेटेड एज अ साइंस meaning based of individual perception, attribution and cognitive based interpretations may be vary depending on factors such as personality, values, beliefs and situational concept. For instance, and ambiguous performance review may be prescribed or as constructive feedback by one employee and as circumstances by another. इंटरप्रेशंस का मतलब क्या होगा कि आप इंडिविजुअल की परसेप्शंस को समझेंगे, वो कि क्या किस चीज़ में बिलीव करता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, सिचुएशन कैसी है उसकी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसी रहने वाली है, किस तरीके से वो मेहनत कर रहा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशंस। फाइनली perceptions are integrated into cognitive structure as mental representation that guide behavior and decision making. Integrated perception individual response to challenge, conflict and opportunity within the organization, shaping their attitude, motivation and interpersonal relationship. देखो, आपने जब उसका एक परसेप्शन समझ लिया कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, इसको इस तरीके से काम करना पसंद है, ये इसी तरीके से काम करेगा, उसकी मेंटलिटी आपने समझ ली है, मेंटली वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर आपने उसका परसेप्शन समझा है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वही तो उसका परसेप्शन होता है ना, कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे इसको मुँह ही नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी बोलता रहे, ऐसे भी होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब झगड़े में घुसते हैं, या फिर चैलेंजेस में कोई लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, है ना। कई बहुत इजीली उसको टैकल करते हैं। तो आपने उसके परसेप्शन को समझ लिया है कि वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हैंडल करता है कॉन्फ्लिक्ट्स, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस को, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आपको मोटिवेट करना है, आपको किस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, किस तरीके से आपको काम करवाना है, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसा सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में आपके पेरेंट्स को ये बताया है कि एक बच्चा किस तरीके से हैंडल होगा और दूसरा किस तरीके से हैंडल होगा। उनको ये पता है ये डांट से रुकेगा तो उसको डांट लगती है, उनको ये पता है ये आंखों से ही रुक जाएगा, आंखों से डराने से ही, तो वो उसको उस तरीके से टैकल करते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपने एम्प्लॉयज़ का परसेप्शन समझ लिया है कि ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा रिएक्शन देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? व्हाट आर वैल्यूज़? वैल्यूज़ आर आइडियल और बिलीव्स दैट आर अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल hold and are essential for determining what is desirable or undesirable to them. Values can also be seen as overall conceptions people hold towards the world and align their behaviors, motivation, perception, and personality. Values establish a framework through which people can compare with what is most important and in most cases from the base from making choice people interact with the world based on their values which vary from the person to person. अलग अलग पर्सन की अलग अलग वैल्यू होती हैं, हर एक इंसान की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। कोई भगवान में बिलीव करता है, कोई भगवान में बिलीव नहीं करता है ना। तो वो वैल्यूज़ ही तो है उसकी, कि किसी का एटीट्यूड कैसा है, किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, किसी का परसेप्शन कैसा है, कोई किस तरीके से बिहेव करता है, कोई किस तरीके से बिहेव करता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग परसेप्शन होता है। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अब कोई इंसान आपने देखा होगा, कोई इंसान अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है, अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देता है, कोई नहीं देता है ना। बहुत सी चीज़ें उसकी वैल्यूज़ के ऊपर बिलीव करती हैं, मतलब उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली चलती है। वो जिस चीज़ को मतलब मानना हम कह सकते हैं, जिसको इम्पोर्टेंट मानता है वो उसकी वैल्यूज़ हैं, मतलब वो उस चीज़ को ऊपर रखेगा। कुछ लोग अपनी फ्रेंडशिप को ऊपर रखते हैं, वो उसकी वैल्यूज़ हैं, भाई उसके लिए फ्रेंड मैटर करते हैं। कुछ लोग नहीं रखते हैं फ्रेंड, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए, तो वो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो उस चीज़ से अपने लाइफ को जीता है। तो पर्सन टू पर्सन वैल्यूज़
अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग होती हैं। हर एक इंसान की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। एक छोटा सा मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि एक लड़का था और उस मतलब इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे मुझे पर याद आ गई तो मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़का था, वो उसकी पत्नी की और उसकी मदर की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई हो रही थी तो हुआ क्या कि वो अपनी मदर को अनाथ नहीं, वो क्या होता है, वृद्ध आश्रम में छोड़ाया। तो वृद्ध आश्रम में छोड़ाया और अब वो लड़का बहुत रो रहा है। उसने कोई वीडियो देखी होगी, वीडियो में ही बता रहा, मतलब वीडियो की ही वो बता रहा था मुझे। तो वो कह रहा था कि अब वो बहुत रो रहा है, वो उसको बहुत रियलाइज़ हुआ, वो अपनी मदर से माफ़ी मांगने गया, पर दिक्कत वहाँ है कि उसकी मदर मर गई है ना। दिक्कत वहाँ है कि उसकी मदर की डेथ हो गई। अब क्या होता है कि अब उस लड़के ने तो ये सोचा कि चलो मदर और मेरी वाइफ का झगड़ा हो रहा है तो इसको रिजोल्व किया जाए, मदर को अलग कर देते हैं। अलग करने के बहुत से रास्ते होते हैं, एक वृद्धाश्रम नहीं होता है, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात। दूसरी चीज़, उसने सोचा नहीं, बहुत सी चीज़ें नहीं सोची। अब उसकी माँ की तो उम्मीदें वही था, उसकी तो लास्ट होप मेरे हिसाब से वही होगा, तभी वो वहाँ जाते ही उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उनकी वैल्यूज़ वो थी कि आई कांट लिव विदाउट माई सन। अब वो अपने बेटे के बिना नहीं रह पाई, उनकी डेथ हो गई। अब बेटा सारी उम्र उस चीज़ से रिग्रेट करेगा कि माई मदर वॉज डेथ, अब फॉर द रीज़न बिहाइंड मी, उसका रीज़न मैं था जो मेरी मदर गुजरी। अब है ना, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं कहती उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, बट उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि मैं तो रीज़न था ही था, बट माई वाइफ वो ऑल्सो दैट रीज़न, उसकी वाइफ भी वो रीज़न थी, क्योंकि उसकी वाइफ की वजह से तो वो छोड़ के आया था ना। तो एक सलाह दूंगी भाई, आप लोग एम बी ए में हैं, शादियाँ होंगी, सबकी होंगी, अगर किसी लड़की की अपनी सास से नहीं बनती है तो डोंट फोर्स हर हस्बैंड टू सेपरेट देम। नहीं, अगर नहीं बन रही है चुप हो जाओ, शांत रहो, मत बोलो उनसे। मैं ये नहीं कहती आप उनसे बात ही करो, बना के रखो, नहीं, मत बोलो, बट उनके बेटे से उनको अलग मत करो, दैट वॉज रॉन्ग, है ना। नहीं बोलो, मत बोलो, आपकी इच्छा होती है, वो हर एक इंसान की अपनी अपनी इच्छा है, आपको जो करना वो करो। मैं ये नहीं कहती आपको जो नहीं करना है वो मत करो, बट उनकी जो बेटा है उनसे उनकी मदर को अलग मत करो, ये गलत चीज़ होती है। बस अब आपकी मानना है, और बेटी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर कोई बेटा देख रहा है तो चीज़ें दोनों तरफ से सही हो सकती हैं। अगर मदर की नहीं बनती है बहू से, बहू की नहीं बन रही है मदर से, तो सेपरेटली रखो, मदर को अलग से बना के रखो। मदर को बोलो मैं आपके साथ हूँ, बट मुझे मेरे घर को बसाने के लिए ये चीज़ करनी पड़ रही है, उनको अलग से घर दो, ना कि वृद्धाश्रम दो। तो ये थोड़ा सा चीज़ समझा करो। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वैल्यूज़ से मुझे कुछ याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। Types of values. Values can be broadly categorized into two. Personal values are value relating to human personality development, and such values includes integrity, honesty, and loyalty. Another category of collective values associated with groups and solidarity or sociality norms of justice and socialness and solidarity. These traits also establish the ethical value expected of individual within the society. These are also four major detailed value categorized in the elaborate below. देखो, वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत से तरीके से क्लासीफाई की जाती हैं। पर्सनल वैल्यूज़ आपकी चीज़, मतलब आप लोग उसके साथ होनेस्ट हैं नहीं हैं, लोयल हैं नहीं हैं, और किस तरीके से काम करते हैं, वो पर्सनल वैल्यूज़ के अंदर आपके आते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो। अनदर कैटेगरी, आप सोसाइटी के किस तरीके से देखते हो, जस्टिस किस तरीके से करते हो, फेयरली कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दूसरी वैल्यूज़ के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। टर्मिनल वैल्यूज़, अकॉर्डिंग टू रोग्ज, टर्मिनल वैल्यूज़ आर द अल्टीमेट गोल इंडिविजुअल और ग्रुप इंटेंट टू अचीव. Roach was a popular psychologist who excellently studied personal values. Terminal values include a sense of accomplishment, worldwide peace, self-respect, and family security. These values are usually the result of the state people intend to attain. In a group or an individual value system, terminal values are highest ranked
Ideally, these value influence other value related to describe made by the individual to achieve the desired condition. टर्मिनल वैल्यूज़ सिंपल सी वैल्यूज़ जो एक रोकज साइकोलॉजिस्ट ने समझी थी, स्टडी की थी, वो होती है पर्सनल वैल्यूज़। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरीके से देखते हो, फैमिली की सिक्योरिटीज़, देखो हम कमाते किस लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो चीज़ किस तरीके से कर रहे हो। पेरेंट्स की कमा रहे हो, ठीक है, बट आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती होगी ना। पेरेंट्स के लिए हम कमा रहे हैं, ठीक है, बट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो एक टर्मिनल वैल्यूज़ के अंदर वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि जो इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो जो है वो रिएक्शन देता है अपनी पर्सनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, कि भाई वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कितनी मानता है कि मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, अपनी खुद की रिस्पेक्ट और अपनी फैमिली की कंडीशन। अब वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है, किन वैल्यूज़ के ऊपर बिलीव कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके अपनी फैमिली को ऊपर रख के उनके लिए काम करता है ना। अपनी इज्जत तो वो गवा ही देता है, बट उनके लिए वो काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पैसे के उसमें या कहीं कुछ तो वो पता नहीं उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो सोचते सोचते खुद को ही गवा देता है ना। आपने एक लाइन सुनी हो कहीं पे कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को खो दिया, है ना। लेकिन वो ऐसी कब करता है वो, जब किसी इंसान को पाने के लिए, मतलब अपना, आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपना घर बसाने के लिए खुद को खो देती हैं और जैसे चेंज हो जाती हैं। अभी रिसेंटली में, फिर आप सोचोगे मैम बताने लग जाती है। अभी एक मेरी फ्रेंड का, छोटी सी बात बताऊंगी, मेरी फ्रेंड का कॉल आया मेरे को, तो वो कहती है कि मैंने, पता है मेरे हस्बैंड को क्या कहा। मैंने बोला क्या, कहती मैं ऐसी थी नहीं, मैं ऐसी हो गई। मतलब कहती मैं हर बात पे जिद्दी करने वाली, हर बात पे ये करने वाली, और अब मुझे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना जिद करती, ना मेरा कुछ रहा, ना कुछ। मैं ऐसा क्यों किया तूने, बोली पता नहीं, घर बसाने के चक्कर में खुद को खो दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है भाई अपनी, ये होता है ना कि पेरेंट्स को कुछ बोलेंगे या कुछ होगा, उसकी नई नई शादी हुई है, तो उस चक्कर में इंसान खुद को खो देता है। बट बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को खो दिया। तो वैल्यूज़ जो लोग ने समझी हैं, वो ये समझी हैं कि पर्सनल वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा एक इंसान को दिखाती हैं, एक इंसान को हार्म करती हैं, और उसकी कंडीशन, उसकी फैमिली की कंडीशन और उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही आती हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ फोकस डिस्क्राइब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ एज स्पेसिफिक मोड्स ऑफ बिहेवियर दैट हेल्प एन इंडिविजुअल टू अचीव द डिजायर्ड पर्पस। Preferred personally character traits make up most of the instrumental values. Independently, these values are not goal but rather a method through which the end goal is achieved. Example of instrumental values include self-control, honesty, sincerity, and ambitions. The value not useful to individual as they are, but an individual can achieve a higher goal with them. देखो, इससे ये नहीं कि इंडिविजुअल के लिए फ़ायदेमंद होती हैं इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज़, मतलब यूज़फुल रहती हैं, बट एट द एंड ये अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। जैसे खुद पे कंट्रोल पाके, सेल्फ कंट्रोल और होनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं होनेस्टी सिंसियरिटी के साथ, अपना 100% उसके अंदर दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं अपनी ही बात लूँगी कि अब मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते, कोई बात नहीं आ रहे ना, मैं अपना होनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ रोज़ वीडियोस बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ, तो मुझे ये पता है कि एट द एंड मुझे अपना गोल ज़रूर अचीव होगा और हायर होगा। बट अभी नहीं हो रहा है कुछ भी, है ना, नहीं हो रहा मत हो, बट मेरा खुद पे कंट्रोल है कि नहीं, मुझे सिंसियरिटी के साथ, बिल्कुल होनेस्टी के साथ, अपने जो दो लोग भी अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो वो वीडियोस का वेट करते हैं, तो उनके लिए सिंसियर रह के मुझे अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, बनाना है। एक दो के लिए तो हम कर सकते हैं ना काम, तो बस उतनी चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। मतलब आप अपने काम के लिए, अभी आपको गोल वो अचीव नहीं होगा, बट अगर आप सिंसियरली कोई काम कर रहे हैं, होनेस्टी के साथ कर रहे हैं, तो एट द एंड आपका गोल आपको अचीव होगा और बहुत बड़ा होगा।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्रिसेप्शन एंड वैल्यूज़ दोनों ही टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। और ये स्टोरीज़ बताने का मेरा मोटिव यही था कि शिक्षक जो होता है वो अकेला पढ़ाने के लिए नहीं होता है, बच्चों को सिखाने के लिए भी होता है कि समाज में किस तरीके से रहना है या आपको किस तरीके से बिहेव करना, सही गलत की परख भी बताता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।